करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसके आगे नेक्स्ट वाले कहानी में हम लोग क्रम से पूरी तरीके से इसको जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कहीं कोई दिक्कत और समस्या नहीं आने वाली है। बस आपको ये इस बात का ध्यान रहे कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको बीपीएससी टीआई 4 के एल्गोरिदम पे ही ध्यान में रखना है, कहीं कोई ताकि दिक्कत ना होने पाए, है ना। इस तरीके से जो है वन केस वन डेटा परियोजना, तो वन केस वन डाटा परियोजना सुहास सुहास एआई संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो इसको सुहास एआई चैटबॉट जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किसने लॉन्च किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस पूरे प्रोजेक्शन में, इस पूरी कहानी में यह मुख्य बात निकल के आती है कि सुहास एआई ये जो है लॉन्च हुआ है, तो इसको सर्वोच्च न्यायालय ने। अब आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी सर्वोच्च न्यायालय में एक एक नोट कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर अब 38 हो गई है। कितनी हो गई है? 34 से बढ़ाकर अब 38 हो गई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। इस तरह के क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो 34 से बढ़ाकर अब 38 कर दी गई है। अब आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि कहाँ जो है, अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन, कौन सा? सिंगा पेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित करने की घोषणा की है? आप सुने होंगे कि सिंगा पेन जो है, ये सिंगापेन वहाँ तमिलनाडु की भाषा भी है। ठीक है, तो सिंगापेन जो है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एक्टर विजय। कौन बने हैं? एक्टर विजय, है ना, एक्टर विजय जी बने हैं वहाँ के नए सीएम। और राज्यपाल कौन है? तो रवि, एन रवि जो है वहाँ के राज्यपाल है। कहाँ के? तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि जी वहाँ के राज्यपाल है। तो ध्यान रखना है आपको इस तरीके से पूरे सेगमेंट को, जो क्रम वाइज चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित हुआ है? तो अरविंद की, अरविंद, तो जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में पैनल गठित किया गया है। पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखिए, कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए उनकी अध्यक्षता में एक पैनल जस्टिस अरविंद कुमार के नेतृत्व में जो है गठित किया गया है ना। तो आप इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। जस्टिस इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस अरविंद कुमार। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अब इनका इस्तीफा हो गया है। आपको मालूम होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब हमारे बीच नहीं रहे, है ना। ये उड़ीसा राज्य से आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। किस राज्य से आता है शिक्षा मंत्री? उड़ीसा राज्य से, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा राज्य से आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है। यह इको हेरिटेज साइट का संबंध किससे है? तो इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किससे है? तो ये है उड़ीसा से। हम बताए ना, ये उड़ीसा राज्य से आते हैं। और ये जो है जेनजी का शिकार हो गए। किसके? जेनजी। जेनजी देश का जो युवा पीढ़ी है, जेनजी पूरी तरीके से प्रधान। अब मसला ये है कि देश का एल्गोरिदम काम नहीं कर पा रहा। जो भारतीय जनता पार्टी का एक एल्गोरिदम था, दिन भर हाय हाय महामानव, हाय हाय महामानव चलता था, वो सब चीजें नहीं चल पा रही। सोशल मीडिया पे पूरी पार्टी परेशान है कि युवा पीढ़ी इस तरीके से पूरा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब सब पे पूरी तरीके से एकदम तहस नहस किया हुआ। जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी, जिस तरीके से महामारी बढ़ रही है देश में, कहीं ना कहीं समस्या तो उत्पन्न होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था। ये उड़ीसा के, है ना। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? तो विष्णुदेव साव। कौन है? विष्णुदेव साव यहाँ के जो है कौन है? मुख्यमंत्री है। याद रखना है आपको, विष्णुदेव साव यहाँ के सीएम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इको हेरिटेज साइट जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इको फ्रेंडली जो लॉन्च किया है उड़ीसा में, स्पेस एक्स के फेल्कॉन 9 रॉकेट से। बहुत ही चर्चा में रहा है फेल्कॉन 9। तो स्पेस एक्स के फेल्कॉन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक ऑप्टो स्टार सैटेलाइट दृष्टि, कौन सा? ऑप्टो ऑप्टोसार सैटेलाइट दृष्टि को किसने लॉन्च किया है? तो ये बताना है आपको, गैलेक्सा ई ने। किसने लॉन्च किया है? गैलेक्सा ई ने, है ना। तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 कौन सा रॉकेट है? फाल्कन 9 रॉकेट के दुनिया का पहला वाणिज्यिक ऑप्टोस्टार सैटेलाइट दृष्टि को किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गैलेक्सा ई ने। ठीक है, चर्चा में काफी रहा, तो याद रखना है गैलेक्सा ई, आपको ध्यान में रखना है ना, इसको याद रखना है। आइए अब 37 के बाद आइए 38 नंबर के क्वेश्चन पे। 38 नंबर पे आ जाइए। आइए, तो 38 में जो है योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया नहीं, अन्नपूर्णा भंडार उड़ीसा सरकार ने चालू ही नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब, बिल्कुल मेरी रसोई योजना किसने शुरू किया था? पंजाब ने शुरू किया था, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2।
केवल सेकंड है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है, ठीक है ना। और उड़ीसा के विष्णुदेव साव है, पीछे आपको बता ही चुके हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है, बताइए। तो सबसे ज्यादा अंतर से, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? तो ये सुनेत्रा पवार। कौन? ये जो है शरद पवार की बहू है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार साहब, शरद पवार की जो है ये वो है, बहू है, ठीक है। और उसके बाद इनके पति जो क्या थे? इनके पति सबसे ज्यादा बार, 5 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे इनके पति जो थे सुनेत्रा पवार के, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे, है ना। अजीत दादा पवार उनका नाम है, अजीत दादा पवार, ठीक है, अजीत दादा पवार। और इनका जो है अभी जो है पार्टी के, इनके जो सुनेत्रा पवार है, इनकी पार्टी जो है अजीत गुटू उनका नाम है, ठीक है। जो है भारतीय कांग्रेसवादी पार्टी है, उसके जो अध्यक्ष है वो प्रफुल्ल पटेल है। कौन है? पार्टी के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। इनकी जो पार्टी है शरद दादा, सॉरी, ये सुनेत्रा पवार की जो पार्टी है, इनके पति जो अजीत दादा पवार पहले पार्टी के अध्यक्ष थे। अब चूंकि वो दुनिया में नहीं रहे तो उनकी जगह पर प्रफुल्ल पटेल जी जो है पार्टी के अब अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? प्रफुल्ल पटेल जी, कार्यकारी अध्यक्ष जो पार्टी के होते हैं वो बनाए गए हैं, याद रखना है। तो सुनेत्रा पवार जो है ये अभी तक के भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों के अंदर से विधानसभा चुनाव जीता है किसने? तो सुनेत्रा पवार ने जीता है, ठीक है। इनके पति अजीत पवार अब नहीं रहे दुनिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। तो हमेशा याद रखिए कि यूरोपीय जो T20 प्रीमियम लीग होता है उसको हम ETPL में डबल इन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन है? ये बहुत ही चर्चा में रहे हैं डबल इन फ्रेंचाइजी। डबल इन फ्रेंचाइजी के मालिक आप याद करिए, चर्चा में काफी रहा है, काफी सोशल मीडिया में एक्टिव है। डबल इन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन थे? वो राहुल द्रविड़ थे। कौन थे? राहुल द्रविड़। इनको दवाल कहा जाता है, भारत में जो है दवाल की संख्या से किसको नवाजा गया है? तो राहुल द्रविड़ जी को क्या कहा जाता है? दवाल। मतलब जो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे भारत के इतिहास में, याद रखिए भारत के इतिहास में सबसे अधिक गेंदों का सामना अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसने किया है? राहुल द्रविड़ ने। रन तो सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर के, ये तो सबको पता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय 31,000 प्लस गेंदें इन्होंने खेली हुई है। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में जब ये खड़े हो जाते थे तो कहा जाता था दीवार की तरह खड़े हो गए, इसीलिए इनको दवाल कहा जाता है। और 31,000 से ज्यादा गेंदें इन्होंने खेली है। टेस्ट क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गेंद खेलने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है राहुल द्रविड़ जी है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला है कथन, पी मायोन ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, सही बात है ना। मायोन जो ज्वालामुखी है, ये तो सही बात है। मायोन ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में, एकदम सही बात है। मई 2026 में माउंट डुकोनो, कौन सा? माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान नो गो जोन, कोई जा नहीं सकता में जाने के कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है, ठीक है, ये भी सही बात है। तो ए और दो दोनों सही है, लेकिन ये इसकी कोई व्याख्या थोड़ी कर रहा है। तो ए, पी और कारण आर दोनों सही है, ठीक है, पी और कारण दोनों सही है, लेकिन क्यों पी की सही व्याख्या नहीं करता? बिल्कुल सही बात है, व्याख्या नहीं कर रहा। बी नंबर हो जाएगा 41 का। अब बी के बाद आइए आप 42 क्वेश्चन पे। तो 41 42 है ना। आइए, चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? ये तो यार ये साला अलग ही लेवल का ये चल रहा है, जैसे पता नहीं क्या। तो चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ये कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह आपको पता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नितिन गडकरी जो है ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? मतलब अब सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 38। आपको पीछे बताए थे ये 38, इसको गलत लिख दिया है इन्होंने। ये 38 ऐसे होना चाहिए, 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया। 34 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? पीछे हम आपको बता चुके हैं, 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है नया संविधान संशोधन के तहत, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे अब हम आएंगे, सत्य कथन का चयन करना है कूट की सहायता से। तो गगम्मा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित। तो बिल्कुल सही बात है, गगम्मा जतारा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा हुई। तो बिल्कुल सही बात है, भारत का पहला लो एमिशन जोन, ठीक है, ये पुणे में लागू करने की घोषणा हुई है।
ठीक है। फिर जीआई प्रमाणित अदरक, पूरे जो है भारत में 2 ऐसे शहर हैं, एक है पुणे, एक है आपका चंडीगढ़, जो पूरी तरीके से प्लांट बसाए गए हैं और मस्त एकदम शानदार सुंदर। कभी भी मौका मिलेगा तो आप पुणे में या फिर आप कोशिश करिएगा चंडीगढ़, 2 जगह घूमने जरूर जाइएगा अगर मौका मिलता है तो। जब आप जीवन में सफल हो जाते हैं तो वहां जरूर जाइए। तो प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम ने शुरू किया, बिल्कुल जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए जो अदरक मिशन शुरू हुआ है वो मिजोरम ने शुरू किया। किसने? मिजोरम ने, है ना। 1 2 3 तीनों इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों इसमें क्वेश्चन में सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, आइए 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आइए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कलम और कवच, तो कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे किया है? केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री कौन है? कलम, कवच और कलम की स्थापना इन्होंने की है ना। आइए अगला, सीटीबीसी बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है, ठीक है, गुजरात। इस बैंक का संबंध किस देश है? तो जो सीटीबीसी है ये ताइवान का बैंक है। कहाँ का है? ताइवान का बैंक है सीटीबीसी, है ना। सीटीबीसी कहाँ का बैंक है? ताइवान का, याद रखिए, सीटीबीसी ताइवान का बैंक है ना। 46 के बाद आइए 47 नंबर के क्वेश्चन पे। 47 क्या कह रहा है? कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? तो आपको पता है कि ये कहाँ होगा? गुजरात में। जो कुछ अच्छा काम होगा, जो विकास की बातें होंगी वो गुजरात में होंगी, महाराष्ट्र में होंगी। जब आपको लगेगा कि मंदिर मस्जिद की बातें हो रही हैं तो उसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश खाली पड़ा है, झारखंड तक पूरा एरिया खाली है। यहाँ पे जो है लड़ाओ एक दूसरे को, एक दूसरे को लड़ाओ, फिर बताओ कि खतरे में ये है, फलाने खतरे में, ढिमाके। मसला वो नहीं, मसला आपकी दाल रोटी भी खतरे में है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? गुजरात। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को विकसित करने की गुजरात में घोषणा कर दी है। आइए अगला है 47 48 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 48 नंबर के क्वेश्चन पे, भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोना नेम एमबी विकसित चिकित्सा का संबंध किस देश से है? तो ये अल्जाइमर से है, ठीक है। डोना नेम एबी, डोना नेम एबी, डोना नेम एबी, ठीक है। क्या नाम है इसका? डोना नेम एबी, ठीक है। तो डोना नेम एबी का संबंध किससे है? अल्जाइमर से। किससे है? अल्जाइमर से। काफी चर्चा में रहा है ये। डोना नेम एबी का संबंध किससे है? अल्जाइमर से। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 49 नंबर के क्वेश्चन जो है, आइए, यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप को किसने लॉन्च किया? बताइए। यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप को भारी उद्योग मंत्रालय किसने लॉन्च किया है? भारी, इसके मंत्री कौन है? भारी एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? बताइए। हैं? भारी एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? आपको बताना है ये। और ये भी बता दें कि कर्नाटक राज्य से आते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है। विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों का नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। कहीं भी ऐसा ना हो कहीं गड़बड़ हो जाए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारी उद्योग मंत्रालय। आइए, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है आपको भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और एक एक सेगमेंट, एक एक कहानी पूरी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। इसको आपको देखते चलना है, कहीं कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली है। पूरे सेगमेंट के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप TRE 4 और बीपीएससी प्री और तमाम ऐसे जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पीसीएस, सभी के लिए जो करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। लेकिन बीपीएससी TRE 4 में जो है यहाँ मुख्य तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जो है हम उसकी तैयारी आपको A to Z करा रहे हैं। तो यहाँ से आप पूरी तरीके से, चूंकि हम लोग सेलेक्टेड है तो हम आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे किस किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको बताई है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से तैयारी को आगे बनाए रखना है। कहीं कोई भाग दौड़, कहीं बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, बस आपको लगन और मेहनत के साथ रोज पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।